ओम शांति। हम सभी मीठे मीठे बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं। मीठे मीठे बाप दादा की यादों को लेकर के, या फिर मीठे मीठे बाप दादा की जो भी शक्तियाँ, जिन शक्तियों ने हमारे जीवन का परिवर्तन किया, तो हम बाप दादा से मिलन मनाने मधुबन में आते रहे हैं, आते ही रहेंगे। परंतु साथ साथ हमारा यह जो ईश्वरीय परिवार है वह भी उतना ही आकर्षण वाला है। मीठे मीठे बाप दादा ने जो डायरेक्ट ये अपनी शक्तियों को या उनकी शक्तियों को जागृत करके, उजागर करके, और इन शक्तियों को जब सेवा अर्थ विश्व के बीच में लाया, तो सभी शक्तियों ने अपनी अपनी शक्ति का एक ऐसा सुंदर स्वरूप हम सभी को दिखाया कि उनका स्वरूप देखते ही हमें यही प्रेरणाएं मिलती रही और हमारे जीवन को वो सदैव नव पल्लवित करती रही। दादी ईशु जी को मैं जब से साकार में मम्मा बाबा जब पांडव भवन में ऑफिस, जो बड़ी दीदी या बड़ी दादी जी के कमरे के बाहर आते ही हमारा जैसे मधुबन के अंदर प्रवेश होता है, तो वहाँ पर ऑफिस थी, साइड पर बाबा भी बैठते थे, मम्मा भी बैठती थी उस ऑफिस में, और ईशु दादी भी बैठती थी। मम्मा भी बैठ कर के पत्रों के जवाब लिखती थी, बाबा को भी ईशु दादी पत्र सुनाते थे और बाबा जवाब लिखते थे। मम्मा के अव्यक्त होने के पश्चात मीठे मीठे बाप दादा कभी कमरे में बैठ कर के पत्रों के जवाब देते थे, कभी फिर हमारी जो कुटिया है, जो 4 धाम की यात्रा में शामिल है, कभी बाबा वहाँ पर भी बैठ कर के और सभी को पत्रों के जवाब देते थे। ईशु दादी बाजू में रहती थी और ईशु दादी नंबरवार भारत के जिस भी कोने से बाबा के लिए आए हुए पत्र होते थे वो शॉर्ट में सुनाती जाती थी कि किस पत्र में किस बच्चे ने, किस बच्ची ने क्या लिखा है, और बाबा उसका जवाब तुरंत ही लिखते थे। और बाबा का लिखने का भले भाषा जो थी, लेखनी जो थी, लिपि जिसको कहते हैं, वो उर्दू टाइप थी, परंतु भाषा हिंदी होती थी। अब बाबा का लिखना इतना फास्ट होता था कि बाबा के वो जो अक्षर होते थे वो ईशु दादी जी भली भांति पहचानती थी। और ईशु दादी खुद भी शॉर्ट हैंड में जैसे कि उन अक्षरों को लिख लेती थी, और फिर बाद में उन पत्रों के ऊपर हिंदी में लिख करके, हिंदी लिपि में, और फिर उनको पोस्ट में भेजा करते थे। तो लाल अक्षरों का हमें बहुत इंतज़ार रहता था, परंतु ईशु दादी अगर हिंदी में नहीं लिखती तो हम उन लाल अक्षरों को सिर्फ देख देख करके ही खुश होते। जैसे हमको पोस्टमैन का बहुत इंतज़ार रहता था कि पोस्टमैन आवे, जब वो कवर देता था, लिफाफा देता था,
तो इंतजार रहता था वो खुले और उसके अंदर से लाल अक्षर वाला पत्र है या नहीं। जब लाल अक्षर वाला पत्र देखते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी और फिर ईशु दादी जो लिखती थी वो हम पढ़ते थे। अभी अभी हमने ईशु दादी जी की गुणमाला सुनी भी और उनको हम सभी ने पहनाई भी। और आज विशेष हम हमारी आदरणीय पूज्य ईशु दादी जी की श्रद्धांजलि अर्थ उनको स्नेह सुमन अर्पित करने सम्मिलित हुए हैं। अब ईशु दादी जी का ड्रामा अनुसार मैं भी विश्व कल्याणी में हूँ और दादी भी हमारी विश्व कल्याणी में थी। तो बराबर जिस कमरे में बाबा ने मुझे बिठाया है, बाबा के उस निमित्त कमरे में दरवाज़ा जब खुला रहता है और ईशु दादी जी का भी दरवाज़ा यदि खुला रहता था तो मैं उनको देख सकती थी, वो मुझे देख सकते थे। तो कभी कभी मैं आपको इसीलिए ये बातें बताती हूँ क्योंकि गुणों का तो गायन आज सारा दिन चलता ही रहेगा। उनकी त्याग की बातें, उनकी तपस्या की बातें, ये तो आज सारा दिन हम सुनते रहेंगे, महसूस भी करेंगे और अपने जीवन में प्रेरणाएं लेते हुए अपनी खूब झोली इन दादियों की जो भी विशेषताएं हैं उनसे हम भरेंगे। परंतु मैं कुछ उनके संग के प्यार के पल जो हैं, मैं कुछ उनकी बातें करूंगी। तो हम आमने सामने थे तो कभी कभी हंसी खुदी में वो कहती थी तेरे सामने ही देखो मैं हूँ। मैं कहती थी हाँ दादी, मैंने भी एक घर बना लिया तेरे घर के सामने ताकि साकार बाप दादा की याद आती रहे और मैं आपको देखती रहूं। आपको देखती हूँ और बाप दादा की याद आती है तो मुस्कुराती रहती थी। मैंने कहा कई बार कई प्रश्न उनको मैं पूछती थी, हर प्रश्न के जवाब भी वो बड़े प्रेम से देती थी। तो मैं उनको कहती थी कि दादी आपके अंदर इतनी सभी शक्तियाँ, आप सभी दादियों के अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? बोला बस बाबा के बन गए तो बाबा ने हर बातों का वारिस बना दिया। तुम वारिस नहीं बनी हो? मैंने कहा जी दादी मैं तो बनी हूँ, लेकिन आप और हम बहुत अंतर है। हम तो आप लोगों से शक्तियाँ लेते हैं, आप लोगों से गुणों को उठाते हैं और आप लोगों को देख देख करके और बाप दादा की प्रेरणाओं के साथ, शक्तियों के साथ, यादों के साथ हम चलते हैं। फिर एक बार मैंने दादी को कहा दादी मैं आपके पास आती हूँ ना तो मुझे बाप दादा की हर बात याद आती है। बाप दादा कैसे बैठते थे, कैसे बातें करते थे, खेलते थे, खिलाते थे। क्योंकि दादी जब मैं जाती थी तो कविता को बोलती थी देखो नलनी आई है तो तुम उनको वो ताजी टोली जो आज आई है ना वो उनको देना। कविता भी बहुत खुशी खुशी से दादी का कहना मान करके और वो टोली ले आएगी। फिर वो खुद मुझे बताएगी ये कौन सी टोली है, बाबा को प्रिय, दादी को प्रिय। जो टोली की जो विशेषता होती थी वो दादी उनकी विशेषता बताएगी। फिर वो टोली बड़ी प्यार से देगी। फिर मैंने एक दिन दादी को कहा दादी बाबा के साथ मैंने बहुत खेला है, दादी आप खेलेगी मेरे साथ? दादी ने कहा मुझे तो कोई खेल बेल आता नहीं है। तो मैंने कहा हम सिखा देंगे आपको। तो बोला ठीक है। तो उस समय मेरे पास कहाँ से लूडो अवेलेबल था, तो मैं लूडो लेकर के बैठी। तो दादी देखने लगी, बोला ये तो चौपट जैसा है। मैंने कहा हाँ दादी इसीलिए मुझे आया कि मैं ये खेल ही आपको सिखा सकूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी और तो कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। मैं मोटी मोटी कहाँ से जो बाबा के संग खेला वो मैं कैसे खेलूँगी।
तो बोला अच्छा। फिर दादी को थोड़ा बताया। अब दादी यहाँ तो आपको पता है कितनी न्यारी न्यारी होती हैं और कितनी प्यारी भी लगती हैं सभी। तो सुन करके जितना समझा उतना हाँ हाँ करती रही। बाकी हमारे जो साथ में कविता बहन, खगन भाई जो थे, वो दादी को बताते रहे। हमने खेलना शुरू किया तो हमने कहा दादी खेल की शुरुआत है ना, जो पहले 6 डालेगा ना उससे होगी। तो बोला अच्छा ऐसा। मैंने कहा हाँ दादी। तो कहा पहले तुम खेलो। मैंने कहा नहीं दादी पहले आप खेलो तो मुझे खुशी होगी। बोला तुम बाबा के साथ होती थी तो क्या करती थी, पहले बाबा खेलता कि बाबा तुझे बोलता। मैंने कहा बाबा पहले मुझे ही बोलता। तो बोला फिर दादी भी तुझे बोलती है, तुम डालो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा नहीं पड़ा, 6 नहीं आया। दादी का ड्रामा अनुसार जैसे ही डाला तो 6 पड़ा। तो हमने ताली बजाई एकदम खुशी में। तो दादी को समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने बताया कि दादी आपका 6 पड़ा, आपसे अभी खेल शुरू होगा, इसीलिए ताली बजाई। दादी आप भी ताली बजाओ। इतनी इनोसेंसी, इतनी निर्दोषता बच्चों की जैसी। हमें तो देख करके बड़ा वंडर लग रहा था। इतना बच्चों की तरह दादी खुश होकर के ताली बजाने लगी। फिर खेल को चलाते गए थोड़ा। फिर जहाँ दादी खेल में विजयी होती थी तो हम कहते थे दादी आप तो विजयी हो गई मेरे ऊपर। तो कहा फिर क्या करने का, तो वो लोग ताली बजाते थे तो दादी भी उनको देख करके ताली बजाते थे। तो ये जो इन लोगों के अंदर निर्दोषता, ये जो इनोसेंसी, ये भी उनकी पवित्रता की एक हाईएस्ट स्टेज है। क्योंकि हम जब सतयुग में होते हैं तो हम बड़े वहाँ पर निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक और बिल्कुल सतोप्रधान, इतने पवित्र होते हैं। बाबा कहते ना वहाँ तो ज्ञान ही नहीं होता, सच क्या झूठ क्या, अच्छा क्या बुरा क्या। तो पवित्रता की, अपवित्रता की बात तो कोसों दूर रही। तो ये एक उनका रूप देखा। और मैंने जब प्रैक्टिकल में साकार बाबा के साथ जब उनको देखा था तो थोड़ा ऑफिशियल रूप था उनका। हालांकि मैं छोटी थी, मेरे साथ उनका वो रूप नहीं था, परंतु वो दिखने में उनकी जो पर्सनालिटी थी वो ऑफिशियल और स्ट्रिक्ट। वो कभी किसी से जल्दी बात नहीं करती थी, वो बहुत शांत रहती थी, गंभीर दिखती थी, मौन में रहती थी। और कभी मैंने उनको नहीं देखा किसी से वो बैठी बातें की, या कभी उन्होंने यहाँ वहाँ का कोई यहाँ शब्द भी बोल दिया हो। सदैव बाबा के कार्य में लगी रहती थी, क्योंकि उनका कार्य ही ऐसा था। या तो बाबा के पास आके पत्र लिखेगी, या बाबा को आकर के कोई पत्रों की बात सुनाएगी, या फिर वो अपने अकाउंट में बिजी रहेगी। तो ये उनके कार्य की प्रणाली रहती थी और बाबा के अंग संग रहती थी। कहाँ भी बाबा गए तो वो बाबा के संग संग वहाँ जाती थी। मुझे याद आता है एक प्रसंग जो बहुत ही मेरे दिल पे गहराई से उतरा हुआ है। बॉम्बे में बाबा मोस्टली प्रति वर्ष आते थे। तो सर्दी के दिनों में बाबा आते थे बॉम्बे में, तो ईशु दादी तो उनके साथ ही होती थी, क्योंकि बाबा का जो दिनचर्या होती थी उसमें पत्र लिखना ये तो बाबा का शामिल रहता था दिनचर्या में। तो इसलिए ईशु दादी का होना तो आवश्यक ही था, क्योंकि सभी के पत्रों में जो भी छोटी बड़ी भूलें, छोटे बड़े किए हुए कुकर्म या पाप कर्म, यानी जो बड़ी गलती हो जाती है वो पत्र में प्रभु के आगे माफी मांगते थे। अब ये सिर्फ उनको ही पता रहता था, क्योंकि बाप दादा की यही वो प्रामाणिकता की पुरस्कृत एक बच्ची थी जो सबका अपने अंदर समाना जानती थी। और बाप दादा ने उनके ऊपर इतना भरोसा रखा था, यदि मैं ये कहूँ कि वो धर्मराज की भी राइट हैंड, शास्त्रों में पढ़ा था
कि वो चित्रगुप्त हुआ करता था। जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है ऊपर, जब भगवान हिसाब लेता था तो चित्रगुप्त को कहता था कि देखो इसका हिसाब क्या है, तो वो देख करके बताता था। तो मैंने उसको हमेशा चित्रगुप्त के रूप में ही देखा, क्योंकि सभी के पाप पुण्य का लेखा जोखा, क्योंकि सच्चाई तो वहाँ थी ना, तो वो सच्ची बातें उनके पास थी, जो वो समा के सागर की तरह उन्होंने अपनी गहराई के अंदर समा के रखी हुई थी। तो वो बाबा को याद भी कराती थी, किसने क्या लिखा है, किसने क्या माफ़ी मांगी, कैसे माफ़ी मांगी, सब बाबा को वो बताती थी। तो एक बार वो बाबा के साथ मुंबई में नहीं आई, बॉम्बे में। तो जब बॉम्बे में नहीं आई तो अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन भी नहीं बीता होगा, और उनकी तरफ से पत्र आया कि टेप में भर कर के आया। वो बहुत यहाँ पर जैसे उदास हो गई थी, जैसे अकेलापन फील कर रही थी बाबा के बिगर, और वो जुदाई जैसे बाबा की उससे सही नहीं जाती थी। तो जब बाबा को ये समाचार मिला तो उन्होंने एक उसमें गीत भर के भेजा था, जो बाबा को सुनाया गया, और वो गीत मैंने नृत्य नाटिका में भी दिखाया है, आप देखेंगे आज। तभी उनके स्नेह की जो गहराई है, उस गहराई को जाना। उनका मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये उनके अंतरात्मा का प्यार प्रकट होते देखा। तो ऐसे ही कोई प्रभु के दिल पे नहीं चढ़ता है। हम जो भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक प्रभु के दिल तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, परंतु हर एक की कोई न कोई ऐसी विशेषता, जो जिस विशेषता ने बाप दादा के हृदय को छुआ है, बाप दादा को बहुत पसंद आई, तब बाप दादा ने हम बच्चों को अपने दिल पर बिठाया। तो दादी जी की तो ऐसी कितनी सारी विशेषताएं, सहन करना, समाना, परख के बात करना, क्योंकि मैंने कभी दादी जी को नहीं देखा कि किसके साथ खड़ी होके या कभी बैठ के, या 2 मिनट भी कोई बैठा तो उनके साथ बैठ के कोई परचिंतन की बात करे, या ये भी पूछे कि वो कैसे, वो क्या। किसी के विषय में दादी कभी कोई बात किसी से ना करती ना पूछती। अगर मैं बैठी हूँ तो मेरे से ही बात करेगी, तुम कैसी हो, ठीक हो, पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, बस। इससे आगे वो बढ़ती नहीं थी। और उनका रूप ही ऐसा था कि कोई उनसे बात करने की जल्दी हिम्मत भी नहीं करेगा। यदि कोई थोड़ा समीप होगा ना, तो शायद उनसे कैसे हो, ठीक हो की बात करेगा, वरना उनका रूप ही गंभीर था। तो दादी को जब मैं सामने जब रहने आई, मैंने ज़्यादा उनको अधिक उनके प्यार के स्वरूप को तभी देखा। मम्मा व्यक्त हुई, भाव अव्यक्त हुए, बाबा अव्यक्त हुए, हमारी कई प्यारी प्यारी मीठी मीठी दादियाँ व्यक्त हो गई। मधुबन के अंदर एक वैक्यूम बढ़ता गया, और वो वैक्यूम हम लोग ही महसूस कर सकते हैं जो समीप होते हैं, और जो समीप नहीं हैं वो तो और भी ज़्यादा महसूस करते हैं। क्योंकि उनके लिए एक प्रश्न उठ गया कि अब कौन वरिष्ठ, हम किससे मिलेंगे, कौन मिलेगा हमको। जिज्ञासा भी, जिज्ञासा के साथ प्रश्न भी, और प्रश्न के साथ उत्तर में कौन सामने होगा, यह अनिश्चितता। तो ये अनिश्चितता उनको थोड़ा सोचों में भी डालती थी। तो जब मैंने दादी को देखा तो मेरे को भी कहीं ना कहीं एक पानी में लकीर की तरह संकल्प जरूर आ गया कि अब मधुबन में कितना सूना सूना लगता है, जहाँ जाओ वहाँ हर एक की स्मृतियों के साथ हमको मधुबन में आना होता है, अपनी दिनचर्या को व्यतीत करनी होती है। तो ये संकल्प मेरे को अभी आया जिस घड़ी, उस घड़ी
दादी जी ने कमरे से मुझे बुलाया, बोला ऐसा ऐसा किया, जो मैंने बताया ना दिखाई पड़ता था, तो ऐसे ऐसे किया। तो मैं गई दादी के पास, मैं वो बात उस समय फिर भूल गई तो दादी जी ने एकदम ऐसे करके मुझे प्यार से गले लगाया। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं जब जब भी बाबा के पास आती थी, पांडव भवन में जहाँ पहले वो घंटी रखी जाती थी गेट के पास, लिटरेचर आजकल जहाँ है वहाँ घंटी रखी जाती थी, वो घंटी नए नए आते थे ना, वो लोग बजाते थे। वहाँ से हम दौड़ करके बाबा से मिलने जब पार्टी लेकर आते थे ना, तो मैं रह नहीं पाती थी। बाबा भी इंतज़ार करके वहाँ खड़े रहते थे कॉरिडोर के पास वहाँ, तो मैं दौड़ दौड़ के आती थी। तो बाबा ऐसे करके वहाँ फैलाता था, फिर कहता था आस्ते आस्ते आस्ते, क्योंकि बहुत हम उमंग में आते हैं, जोर से फोर्स से आके गले लगेंगे, तो बाबा गले लगते थे। तो जब दादी ने ऐसे बाँह फैला के बुलाया, एक सेकंड में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा ने मुझे दादी जी के द्वारा अपनी बाहों में बुलाया। बहुत अद्भुत अनुभव था। और एक प्रसंग दादी जी का याद आता है, ये ईशु दादी जी की बात नहीं, लेकिन हमारी जैसे बड़ी आदरणीय पूज्य मनमोहिनी दीदी थी, हमारी आदरणीय पूज्य दादी माँ जिसको हम कहते प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, कई दादियाँ, ब्रिजेंद्रा दादी, सब दादियों को हमने देखा है, सभी का प्यार बिल्कुल बाबा के समान पाया है। सब बाप समान उनके गुण, बाप समान उनमें शक्तियाँ, बाप समान वो प्यार देना, वो वरदान देना, और इतनी निर्माणता से हम लोगों के साथ वो लोग पेश आती थी। हर बात हम लोगों की ध्यान से सुनेंगी, सॉल्यूशन देंगी। तो ईशु दादी जी के पास जब मैं गई तो उनके साथ एक और बात मेरी ऐसी हो गई जो मेरा विशेष उनसे कुछ प्यार का, जैसे बाबा के प्यार की स्मृति हो आई। और वो एक किस्सा मैं आपको सुनाकर पूरा करना चाहूँगी। मुझे याद आया बहुत पुरानी बात, जब मैं पहली बार पांडव भवन में बाप दादा के पास आई थी, छोटी सी थी, 14 साल की उम्र रही होगी। तो मीठे मीठे बाप दादा बहुत मुझे उठाते थे कि मैं, बाबा को पता नहीं कैसे बैठे बैठे कभी कह दिया बाबा को मैंने कि बाबा मैं तो शादी करूँगी ना, तो सूट पैंट वाले से शादी करूँगी, फॉरेनर होगा, बहुत पैसे वाला होगा, ये होगा वो। तो बाबा मुझे घड़ी घड़ी बोलते थे कि तू पीताम्बरधारी से शादी नहीं करेगी। तो मैं शांत रहती थी। बाबा ने कहा मैं तुझे अगर इससे शादी कराऊं तो श्री कृष्ण दिखाते, कभी नारायण दिखाते। तो मैं शांत रहती थी। तो बाबा मुझे घड़ी घड़ी उठाते थे कि पीताम्बरधारी से शादी करनी है, सूट पैंटधारी से नहीं। तो जब मैं विदाई ले रही थी, 1 मास मधुबन में रहे और हम छुट्टी ले रही थी, सभी बहनें दादियाँ मेरे अंदर बल भर रही थी कि मैं अपनी जीवन ब्रह्मा कुमारी समान बनाऊं और सेवा में लगूं। पर मैं किसी को भी कुछ बताती नहीं थी मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि वो उम्र भी इतनी नहीं थी मेरी जो मैं इतना लंबा सोच भी सकूं। परंतु बाबा भी मुझे ये बात जैसे इनडायरेक्ट इशारा पूछते रहते थे। तो जब मैं विदाई ले रही थी, छुट्टी ले रही थी, अब बाबा से मेरा देखने से ही इतना घनिष्ठ प्यार हो गया। जब छुट्टी लेने के दिन आए तो मैंने 8 दिन पहले रोना चालू कर दिया था। मुझे जाना नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बॉम्बे नहीं जाना। परंतु सबने मुझे समझाया जाना तो होगा, पढ़ाई करनी होगी, अभी तू छोटी है, तुझे बड़ा है अभी बनना है, बहुत बाबा की सेवा करनी है, ऐसे ऐसे मुझे बताते रहे। फिर मैं बाबा को जब मिली, गले लगी, तो बाबा ने मुझे कान में, क्योंकि मेरा मुंह बाबा के कान के पास आया, तो बाबा ने मुझे कान में वो पूछा कि बताओ बच्ची किससे वरोगी, सूट पैंट वाले से कि पीतम्बरधारी से।
अब बाबा पूछने लगा, मैं थोड़ा कुछ पल के लिए शांत हुई। तो बाबा ने क्या किया, जेब से रुमाल निकाला, रुमाल निकाल के बाबा ने ऐसे पहुंचा, बोला देख बच्ची, तुम अगर सूट पेंट वाले से वरी ना, पीताम्बरधारी से नहीं वरी ना, तो तेरा ये बाबा जो है ना रोएगा, बहुत रोएगा। ऐसे ऐसे बाबा एक्शन किया। मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा बताओ बताओ जल्दी, बाबा के कान में बताओ। तो फिर मैंने बाबा को कहा मैं पीताम्बरधारी से ही शादी करूंगी। तो जब ही ईशु दादी के पास गई, तो ईशु दादी, जब मैं छुट्टी लेने जाऊं उनसे, जब मैं मधुबन में आऊं छुट्टी लेने जाऊं उनसे, तो वो ऐसा रूठती थी, जैसे बोलती थी तुम मुझे छोड़ के जाती हो, मैं अकेली हो जाऊंगी, रोज तेरी याद आएगी, तेरे घर के सामने कौन मुझे बोलेगा, कौन रोज गुड मॉर्निंग करने आएगा। तो ऐसे करके वो इतना प्यार जताती थी, रियली साकार बाप दादा की याद आ जाती थी। मैंने कहा दादी मैं छोड़ के नहीं जाती हूँ। बोला कभी आएगी? तो मैं तारीख याद रखती थी, मुझे वापस कब आना है। तो मैं कहती थी दादी ये आऊँ, वो तो बहुत दिन हो जाएंगे, बहुत लंबा समय है, तुझे जल्दी आना है। मैं कहती थी हाँ दादी मैं जल्दी आऊँगी। देखो आज मैं दादी को कहती हूँ कि दादी मैं तो जा के वापस आई, जैसे मौसम आता है जाता है वापस आता है, मैं तो जाके वापस आई, लेकिन आप तो परमानेंट बाप दादा के पास एडवांस पार्टी में गई, अब आप तो आएंगी नहीं हमारे पास। तो सूक्ष्म में ऐसी आवाज आती है कि नहीं, हम एडवांस पार्टी वाले भी आप लोगों के पास आना जाना करते हैं, परंतु महसूस कब होता है जब हमारी लाइन इन दादियों की तरह क्लियर होती है, क्लीन होते हैं, पवित्र होते हैं अंदर से। क्योंकि पवित्रता का ही सारा खेल है ये संगम युग। जो पवित्र बना, राजयोगी बना, यानी एक बाबा से जिन्होंने अपनी प्रीत इन दादियों की तरह वफादारी से, प्रामाणिकता से निभाई, की नहीं। करने वाले तो कह देते हैं, बोलना बड़ा सहज होता है, लेकिन कितने कितने यज्ञ में विघ्न, परीक्षाएं, समस्याएं, क्या क्या नहीं, बड़े बड़े पहाड़ों जैसी समस्याएं आई, लेकिन ये शिव शक्तियाँ क्यों कहलाई? क्योंकि इन्हों के अंदर निश्चय की पावर थी, प्रामाणिकता की पावर थी, प्रीत की रीत को निभाने की पावर थी। जो वचन दिया उसको वो निभाना जानती थी, और बाप समान उन्होंने ठान लिया था हमको भी बाप समान बन करके ही रहना है, और हमको ही इस नर्क बने हुए स्वर्ग सृष्टि को, विशेष भारत को स्वर्ग बनाना है। तो ये उनकी कमाल उनके कर्मों में दिखाई पड़ी सभी दादियों के। मैं तो आज भी देखती हूँ, अगर हमारा दृष्टि बिंदु, हमारा नजरिया अगर दिव्य नेत्र का है, तो हमारा दिव्य नेत्र हमें सदैव सकारात्मक दिखाता है। हम इन्हों को बहुत अच्छी तरह देख सकते, समझ सकते। इनको क्या देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे आपको बाप दादा स्पष्ट रूप में इन्हों में, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ेगा। बस यही हम उनसे प्रेरणा ले लें और अपनी जीवन में यही अभ्यास खूब बढ़ाएं कि विदेही स्थिति ऐसी बने जो हम सकारात्मक ही देखें, बाप दादा को याद करें, सब में बाप दादा की झलक देखें, फलक देखें। अच्छा, ओम शांति।